तो आज हम बात करेंगे सेंसर्स की। पिछली क्लास में हमने एमपीएफआई सिस्टम के बारे में जाना था और उसमें प्रयोग होने वाले सेंसरों के लोकेशन को देखा था, है ना। तो ये आज हम डिटेल में सेंसर्स के बारे में जानेंगे। ठीक, सेंसर्स कैसे वर्किंग करते हैं। देखिए, पहला ऑक्सीजन सेंसर, जैसे कि हमने देखा था, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में हम लगाते हैं। ये दो प्रयोग करते हैं, है ना। measure the amount of unburned oxygen presented in the exhaust pipe। एग्जॉस्ट पाइप में जो भी अनबर्न्ड ऑक्सीजन है, ये उसकी डिटेल को चेक करके ईसीयू को इंफॉर्मेशन देता है। ये नॉक सेंसर हमने देखा था, सिलेंडर ब्लॉक में लगाते हैं, इंश्योर द फ्यूल बर्न करेक्टली, है ना। ये फ्यूल करेक्टली बर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी डिटेल बताता है। ठीक है, नॉकिंग की वैल्यू क्या है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये थ्रॉटल बॉडी में फिक्स करेंगे, ये पोजीशन बताएगा थ्रॉटल वाल्व, है ना, ड्राइवर ने कितना वाल्व एक्सीलरेटर दबा रखा है। क्रैंक पोजीशन सेंसर, ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा होगा। ठीक, तो ये क्रैंक की पोजीशन बताएगा, है ना, कि क्रैंक कितनी डिग्री पर रोटेट कर रही है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड में लगा होगा, ये मेजर द मैनिफोल्ड प्रेशर, इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर चेक करेगा, ये मैनिफोल्ड में कितना है। अब ये मास एयर फ्लो सेंसर, ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड में लगा रहेगा, ये भी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, इसकी डेंसिटी को पता करेगा, कितना मास फ्लो इंजन के अंदर जा रहा है, और किसको देगा इंफॉर्मेशन, ईसीयू को। एयर टेम्परेचर सेंसर इंटैक्ट मैनिफोल्ड में होगा, ये टेम्परेचर कितना है इनकमिंग एयर का, उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करके ईसीयू को डाटा भेजेगा कि इतनी गर्म हवा इंजन के अंदर आ रही है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये कूलेंट जैकेट के ऊपर लगा होगा और कूलेंट का क्या टेम्परेचर है उसको सेंस करके ईसीयू को भेजेगा। व्हील स्पीड सेंसर, ओवर द टायर के ऊपर व्हील स्पीड सेंसर लगा होगा, और ये व्हील की स्पीड को, इंडिविजुअल व्हील की स्पीड को सेंस करके ईसीयू को भेजेगा कि इस स्पीड पर व्हील रोटेट हो रहा है। चलिए, तो ये लोकेशन हम ऑक्सीजन सेंसर की देखते हैं। देखिए, एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ लगा रखा है इसने, एक ऑक्सीजन सेंसर ये इसने लगा रखा है, और एक ऑक्सीजन सेंसर से कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा रखा है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये देखिए, एक तो ये और एक ये। ठीक, ये लोकेशन हो गई। अब ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, अनबर्न्ड ऑक्सीजन कितनी है, क्या है, वो सारा डाटा किसको भेजेगा, इंजन कंप्यूटर को, यानी कि ईसीयू को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को। अब ये ऑक्सीजन सेंसर के वर्किंग की बता रहा है ना। ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन, है ना, ये अंदर लगा रहेगा पाइप में, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये अंदर लगा हुआ है। अब क्या है, जो एग्जॉस्ट गैसेस में से जो ऑक्सीजन आ रही है, और हमने ये बाहर इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन ले रखी है इसके अंदर, है ना, इस हीटिंग एलिमेंट के आसपास। तो क्या होगा, इस कंसंट्रेशन के अंदर वाली जो एग्जॉस्ट गैसेस की कंसंट्रेशन होगी और जो आउटर ऑक्सीजन की एयर में कंसंट्रेशन होगी, उन कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। जब उन दोनों में डिफरेंसेस होंगे तो इनका आयनीकरण होगा, है ना। आयनीकरण की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं जिर्कोनियम डाइऑक्साइड एलिमेंट, है ना, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा, है ना, यहाँ पर ये करंट फ्लो होगा। उस करंट फ्लो को हम बाहर ले लेंगे और उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। वो डाटा हम ईसीयू को भेज देंगे। ये है लोकेशन ऑफ नॉक सेंसर। ये यहाँ कहीं हम नॉक सेंसर कुछ ऐसे लगाएंगे इंजन के ऊपर साइड में। अब हम नॉक सेंसर की अगर बात करें तो ये एक बोर्ड लगा होगा, ये सेस्मिक मास्क लगा होगा, ये कनेक्टर लगा होगा, और यहाँ हमने एक पीजो इलेक्ट्रिक मेटेलिक रिंग लगा रखी है ना। पीजो इलेक्ट्रिक मेटेलिक रिंग का पर्पस क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक का पर्पस क्या है कि अगर हम इसे दबाएंगे, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे इस मटेरियल को, तो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, देखिए यहाँ इंजन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये नॉक सेंसर डिटेक्ट कर रहा है, नॉक सेंसर डिटेक्ट कर रहा है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट की वैल्यू आएगी कुछ, तो उस वैल्यू से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि नॉकिंग की क्या परसेंटेज है, नॉकिंग ज्यादा है या कम है ना इंजन के अंदर। अब हम देख रहे हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर कहाँ होगा, यहाँ थ्रॉटल बॉडी के ऊपर यहाँ लगा होगा कुछ ऐसे। देखिए, इसके अंदर की अगर मैं बात करूं
तो ये हमने ये वायर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस है ना, और ये ग्राउंड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से ये करंट फ्लो हो सकता है। दूसरा, यहाँ से इस निडल के थ्रू ये करंट फ्लो हो सकता है। तो ये दो सर्किट कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये निडल है, ठीक। ये थ्रॉटल वाल्व के अंदर की पोजीशन हम बता रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है, ठीक। तो देखिए, जैसे ये हमने क्या कर रहा है, फुली क्लोज, अभी हमने थ्रॉटल नहीं दिया हुआ, एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ ड्राइवर ने। तो देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये पूरा रेजिस्टेंस कवर करेगा हाफ, और ये ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, है ना। तो ये जितना भी करंट की वैल्यू होगी वो सारी कहाँ जाएगी, ईसीयू को। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, 1 2 3 डिग्री हमने एक्सीलेटर दिया, तो ये देखिए अब करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये रेजिस्टेंस फॉलो करेगा और ये दोबारा वापस चला जाएगा बैटरी के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो भी करंट की वैल्यू होगी वो कहाँ पहुंचेगी, ईसीयू को, और ईसीयू डिटेक्ट कर लेगा कि थ्रॉटल की पोजीशन इस एंगल पर, ठीक। अब यहाँ फुली ओपन अगर हम थ्रॉटल करेंगे तो पोजीशन कुछ ये होगी, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ईसीयू को पता चल जाएगा कि कितने डिग्री थ्रॉटल दे रखा है ड्राइवर ने, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग ईसीयू के अंदर है, उसी हिसाब से वो फ्यूल को भेजेगा इंजन के अंदर। अभी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ लगा होगा कुछ ऐसे, है ना, क्रैंकशाफ्ट के साइड में। तो ये बेसिकली 3 टाइप के क्रैंकशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर होते हैं, हॉल इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव टाइप और ऑप्टिकल टाइप्स। तो पहले हम बात करेंगे हॉल इफेक्ट की। हॉल इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट होगी, ये सेंसिंग एलिमेंट होगा, और ये टूथ फील होगा, है ना। तो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा मैग्नेट का, ये सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेगा कि कितने टूथ आगे रोटेट हो रहा है ना। ये रोटेट होने से, सेंस करने से यहाँ क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा। उसी हिसाब से जितना मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा उसी हिसाब से यहाँ वोल्टेज वेरी करेंगे, लो है कि हाई है ना। और हमें डाटा मिल जाएगा कि कितनी स्पीड पर आपकी क्या क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रही है, ठीक। अब देखिए यहाँ इंडक्टिव टाइप सेंसर की अगर हम बात करें तो ये भी सेम वैसे ही है, बट हमने सेंसिंग एलिमेंट की जगह वाइंडिंग कॉइल्स इसमें लगा दी है ना, और परमानेंट मैग्नेट है। अब ये जैसे ही रोटेट होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा और वोल्टेज लो या हाई को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक। ईसीयू को पता चल जाएगा क्रैंक कितनी स्पीड पर रोटेट हो रही है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल टाइप सेंसर। ऑप्टिकल टाइप सेंसर में हम क्या करते हैं, ये दो लाइट सोर्सेज रखते हैं, और ये स्लॉटेड व्हील रखते हैं। तो ये लाइट सोर्सेज इस फोटो डायोड्स पे पड़ती हैं। फोटो डायोड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ही लाइट सोर्स पड़ेगा इस पे तो ये अपना वोल्टेज वेरी करेगा, ठीक। तो ये स्लॉटेड व्हील में से ये एक लाइट गई, फिर ये नहीं जाएगी, है ना। तो ये ऐसे बार बार ब्लिंक करेंगे और यहाँ वोल्टेज वेरी होता रहेगा, 1 वोल्ट 0 वोल्ट 1 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ईसीयू को डाटा भेजेंगे और हमें स्पीड का पता चल जाएगा। अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर बात करें मैप सेंसर की, तो ये मैप सेंसर हम यहाँ कहीं लगाते हैं, है ना। तो ये प्रेशर चेक करने के लिए होता है। अब इसकी ये यहाँ एक सिलिकॉन स्ट्रिप लगा रखी है, ये वैक्यूम चैम्बर है पूरा, ठीक। थ्रॉटल देंगे तो यहाँ से एयर आएगी, है ना, एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, तो वो यहाँ जाके इस सिलिकॉन स्ट्रिप को दबाएगा, क्योंकि एयर है यहाँ वैक्यूम है, इसको दबाएगा। उस हिसाब से ये देखिए ये दबा रहा है ना, इस पोजीशन में पूरा थ्रॉटल खुला हुआ है, मैक्सिमम एयर प्रेशर इसमें बना हुआ है, तो ये हाई वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ देखिए वोल्टेज हाई हो जाएगा, तो ये डाटा ईसीयू को जाएगा, ईसीयू को पता चल जाएगा कि थ्रॉटल फुल्ली ओपन है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मास एयर फ्लो सेंसर की। कितना मास, कितनी क्वांटिटी एयर की इंजन के अंदर आ रही है। तो ये हमने एक फिल्टर लगा रखा है, ये एक टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है ना, ये टंगस्टन वायर है, ठीक। तो जैसे ही एयर यहाँ पे ज्यादा आएगी, जब ये यहाँ पे एयर अगर ज्यादा आ रही है तो ये टंगस्टन वायर क्या करेगा, कूल होगा, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो जितनी अगर एयर कम आ रही है तो ये हीटअप होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये लो की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। और ज्यादा आ रही है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो ये हाई करंट की तरफ फ्लो करेगा। यानी कि एयर के ज्यादा और कम आने से और टंगस्टन वायर के कूल या हॉट होने से रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और रेजिस्टेंस वेरी करने से करंट लो या हाई होगा,
उसको हम डिटेक्ट करके ECU को भेजेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा मास कितना है, एयर का कितनी क्वांटिटी आ रही है, कितनी मास आ रहा है। ठीक, अब ये एयर टेम्परेचर सेंसर दिखा है। टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं, कितनी एयर आ रही है उस टेम्परेचर को सेंस करके ECU को सिंपली भेजता है। देखिए इसमें ये एलिमेंट होता है, सेंस करता है, एक होता है ये सेंसर बॉडी होता है। इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे इसने लगा रखा है ना, जितनी भी एयर आ रही है उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करके ये यहाँ शो कर देगा, है ना, या ECU को भेजेगा सीधे। ठीक, बहुत सी बार यहाँ पे डस्ट आ जाती है, तो ये डस्ट वगैरह अगर आ गई तो इंजन को ये हीट अप का या कूल डाउन का एक ही तरह का डाटा भेजेगा, जिससे पूरी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। वो मिक्सचर को रिच या लीन भेजेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे ये डस्ट आ गई टेम्परेचर सेंसर पे, तो ये टेम्परेचर सेंसर सेंस कर रहा है कि ठंडी एयर आ रही है, तो ये ठंडी एयर का डाटा ECU को भेज रहा है। अब ठंडी एयर का डाटा ECU को भेज रहा है, तो उसी हिसाब से वो फ्यूल को ज्यादा या कम करेगा, जिससे गाड़ी का एवरेज और माइलेज बिगड़ जाएगा, प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम टेम्परेचर सेंसर को क्लीन रखें। ठीक, अब लोकेशन ऑफ कूल एंड टेम्परेचर सेंसर, ये सिंपली यहाँ लगा हुआ। ठीक, इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इस थर्मिस्टर का क्या काम है कि अगर ये टेम्परेचर हाई होगा तो इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। इस थर्मिस्टर मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके कूलेंट का टेम्परेचर हाई है तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सॉरी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट वैल्यू हायर हो जाएगी, तो ये हाई पोजीशन दिखाएगा। सेम इसके विपरीत, इसके अपोजिट आप बात करें, कूलेंट टेम्परेचर ठंडा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये कूलेंट ठंडा है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट लो हो जाएगा, करंट लो हो जाएगा तो यहाँ कहीं निडल आ जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट की वैल्यू कम होती है, अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, कूलेंट पे। ठीक है, उस हिसाब से वो रेजिस्टेंस थर्मिस्टर चेंज कर देगा और हमें इजीली डाटा ECU को मिल जाएगा कि कूलेंट टेम्परेचर कितना है। अब देखिए एक हम बात करते हैं VSS की, व्हीकल स्पीड सेंसर। जो ट्रांसमिशन के बाद हमारे पास स्पीड आ रही है ये वो सेंस करके ECU को भेजेगा। ठीक है, एक हमारे पास है व्हील स्पीड सेंसर, ये इंडिविजुअल इस व्हील की स्पीड को, RPMs को डिटेक्ट करके भेज रहा है ECU को। इन दोनों में अंतर है, ये पूरा स्पीड बता रहा है, गाड़ी की स्पीड, व्हीकल स्पीड बता रहा है ना, और व्हील स्पीड सेंसर एक इंडिविजुअल व्हील की स्पीड को बता रहा है, व्हील के RPMs को बता रहा है, डिटेक्ट कर रहा है और ECU को भेज रहा है। ठीक, इनमें अंतर है। ये देखिए ये व्हील स्पीड सेंसर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग बता रहा है, ये ऐसे करके एक टूथ व्हील लगा देंगे हम, है ना। ये वही आप देखिए यहाँ पे इसने कॉइल लगा रखा है, यहाँ मैग्नेट जनरेट हो रही है, ये देखिए मैग्नेटिक लाइन्स जा रही है यहाँ पे, और ये टूथ क्या इस मैग्नेटिक लाइन्स को डिस्टर्ब कर रहा है ना। अब ये हाई स्पीड में रोटेट होंगे तो ये ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन लेके हम ECU को भेज देंगे, है ना। तो ECU को पता चल जाएगा व्हील इतने स्पीड पर रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल आपके सेंसर्स की बात हमने करी। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहले वो ले लेने के बाद आगे सीखेंगे।